फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग है। तो ब्लाउज़ की कटिंग का आपको मैं मेजरमेंट बता दे रही हूँ कि हम कौन से साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो 37 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो फुल मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। सीना हमारा 37 रहेगा, कमर हमारा 30.5 रहेगा और आर्म होल 15 और फुल लेंथ हमारा 13.5 इंच का रहेगा। इस मेजरमेंट से हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज पीस लिया है और देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में मैंने ये वाला कपड़ा फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे। तो दोस्तों, ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसलिए बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो 13.5 इंच का मेरा ब्लाउज लेंथ है। तो 2 इंच यहाँ पे, सॉरी 2 इंच नहीं, यहाँ पे हम 1.5 इंच ज्यादा लेंगे। मैंने 1.5 इंच इसलिए ज्यादा लिया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा यहाँ पे निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इतना सा फोल्ड कर दूंगी तो भी चलेगा। जो कपड़ा इधर से निकलने वाला होता है वहाँ पे आप 2 इंच का मार्जिन ले। आधा इंच का आपका यहाँ ऊपर शोल्डर में फोल्ड होगा और आधा 1.5 इंच का नीचे फोल्ड होगा। तो देखिए, मैंने 15 इंच पे एक निशान लगा दिया है यहाँ तक। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम गले का नाप लेंगे। तो गला हमारा 2.5 इंच का होगा। गला 2.5 इंच का ले रहे हैं तो कटिंग हमारा 2.5 मतलब 5 इंच की कटिंग होगी और सिलने के बाद हमारा 6 इंच का तैयार आएगा। तो 2.5 इंच का गला ले लिया और 3.5 इंच का शोल्डर लेंगे। तो टोटल हमारा देखिए 6 इंच का आ रहा है। तो 6 इंच पे एक यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्मो होल की कटिंग करने के लिए उसका नाप लेंगे। तो आर्मो होल का हमारा मेजरमेंट 15 इंच का है। तो 15 का 7.5 आएगा, उसका हाफ। 7.5 में से आपको 1.5 इंच कम कर देना है। कभी भी अगर सूट हो, ब्लाउज हो, कुछ भी कटिंग करना हो तो आर्मो होल में हमेशा जितना भी आर्म होल होगा उसका हाफ करना है। उसके बाद 1.5 इंच कम करना है। 1.5 इंच कम करोगे तो आपका हमेशा आर्म होल परफेक्ट बैठेगा। और अगर पूरा हाफ पे कटिंग कर दोगे, जैसे 15 है, 15 में से 7.5 पे कटिंग करोगे तो आर्म होल का बहुत ही ज्यादा वो बड़ा हो जाएगा। इन लाइनों को आप सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, हमारा 37 इंच का सीना है। तो 37 इंच का चौथाई भाग 9.25 इंच आएगा। 9 इंच और 2 सूत 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। उसके बाद कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान लगाने के लिए हमारा 30.5 इंच का कमर है। 30.5 इंच में से 7.5 इंच पे 30 इंच आता है और एक सूत ज्यादा लूंगी। एक सूत ज्यादा लेने पे हमारा 3.5 इंच हो जाएगा। 7.5 इंच और 130 ले लिया है क्योंकि 30.5 का चौथा ही भाग है ये। आप इंची टेप फोल्ड करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे कमर के 1 इंच और एक एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। और देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हम लेंगे कमर का। उसके बाद इन मेजरमेंट को सीधा कर लेंगे स्केल से। दोस्तों, ये ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको समझना होता है कहाँ पे क्या कटिंग करना होता है। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही ज्यादा आसान होगा ब्लाउज कटिंग करने में। बहुत ही ज्यादा आसान है ब्लाउज कटिंग करना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, एकदम कोने पे इंच टेप रख के तिरछा। उसके बाद एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। उसके बाद हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब इसको डार्क कर देती हूँ। देखिए, कभी भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो आर्म होल में यहाँ पे 1.5 इंच लेते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच। अब देखिए, अब हमें गले की कटिंग करना है। तो राउंड शेप में हमारा गला होगा। तो गले की लेंथ मैं 9.5 इंच रख रही हूँ। आपको अगर डीप बनाना है तो आप डीप भी रख सकते हो, 10 10.5 तक भी रख सकते हो। तो ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया था यहाँ पे देखिए, और नीचे थोड़ा सा फैला हुआ बनाऊंगी, इसलिए 3 इंच लूंगी मैं, आधा इंच ज्यादा। थोड़ा सा डीप लेते हैं तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऊपर कम रहेगा और नीचे थोड़ा सा डीप फैला हुआ रहेगा। अब स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, अब इसको गुलाई दे देंगे। गोल शेप का गला था तो गुलाई दे देती हूँ, शेप दे देंगे गुलाई का। देखिए,
गोलाई का शेप दे दिया। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे कि टक्स कहाँ पे लेंगे। तो देखिए टक्स का मेजरमेंट मैं 4 इंच कर लूंगी यहाँ पे। इससे भी अगर लोग हेल्दी होंगे, 37 इंच का ब्लाउज है तो 4 इंच का, इससे भी जो लोग अगर हेल्दी होंगे तो आप 4.5 इंच पे भी ले सकते हो। और टक्स की लेंथ 5 इंच पे लेंगे। और इस टक्स को सीधा कर लेती हूँ। सेम ऐसा ही ब्लाउज के इधर भी एक टक्स का निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ब्लाउज का सिलाई कहाँ पे लगाना है। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया था और ये देखिए इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया और ये जो बैक पार्ट की कटिंग थी उसको इस तरीके से हमने बिछा लिया अच्छे से, यहाँ पे आधा इंच की मार्जिन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हुक और बटन लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए काज बटन की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ज्यादा काम नहीं होता है। बस यहाँ पे जो आर्म होल का निशान है और इधर जो निशान है सब कुछ बराबर ऐसे ही ले लेना है आपको। इसी के ऊपर एक निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी निशान लगा लीजिए इसी की तरह। और फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए और नीचे हम थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि जॉइंट लगता है बेल्ट के लिए। तो देखिए 13.5 इंच का हमारा ब्लाउज था, 13.5 इंच, आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दबेगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे टक्स में लगेगा और 1 इंच की जो बेल्ट होगा यहाँ पे बेल्ट का जॉइंट के लिए लगेगा 1 इंच और 1.5 इंच का फोल्ड होगा नीचे। तो टोटल मिला के हमें 17 इंच का निशान लगाना है। आप भी कभी अगर ब्लाउज सिलवाते हैं या कटिंग करते हैं खुद, तो ऐसे अगर मेजरमेंट लेना नहीं आता आपको तो इस तरीके से लीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैसे 13.5 इंच है आपका, अगर 13 इंच आए या फिर 14 इंच आए, कोई भी नाप हो इस तरीके से लीजिएगा। देखिए 13.5 इंच है, आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा, आधा इंच टक्स में दबेगा, 1 इंच का हमारा यहाँ पे जो बेल्ट बनेगा बेल्ट का जॉइंट में लगेगा और 1.5 इंच ऐसे नीचे बॉटम में फोल्ड होगा, उसके लिए मार्जिन है। तो टोटल मिला के हमने 3.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए ये जो मार्जिन लिया है, अब इस मार्जिन को सीधा कर लूंगी। इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक 1.5 इंच का निशान भी लगा दूंगी। देखिए ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है उस निशान को भी सीधा कर लेना है स्केल से। अब बैक पार्ट की कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसे निशान लगा लिया है और यहाँ पे जो है आधा इंच का हमें निशान लगाना है। अब इस बैक पार्ट को हमें हटा देना है। देखिए ये जो आधा इंच का हमने निशान लगाया था, इस निशान को भी सीधा कर लूंगी। देखिए इस आधा इंच को भी हमने सीधा कर लिया। अब स्केल से बाकी नाप लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गला लेंगे। देखिए गले का सामने का ये गला है, तो उसके लिए 6 इंच लेंगे। जो थोड़ा हैवी होते हैं, जिनका चेस्ट हैवी होता है, उनके लिए आप 6.5 इंच का भी गला ले सकते हैं। तो मैंने 6 इंच लिया है और चौड़ाई भी यहाँ पे 2.5 इंच का था, तो नीचे भी चौड़ाई हम 2.5 इंच का लेंगे। बैक पार्ट में आधा इंच मैंने बढ़ा दिया था क्योंकि वो बैक है और फ्रंट में हम नहीं बढ़ाते हैं। ऊपर भी 2.5 और नीचे भी 2.5। देखिए 6 इंच का निशान यहाँ पे लगा के इसको बॉक्स शेप में देना है। अब इसको गुलाई दे देंगे। सामने का गला गोल बनाऊंगी, ज्यादातर ब्लाउज गोल ही होता है। देखिए गुलाई दे दिया है और ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए निशान हल्का हल्का छप गया है। ये जो निशान लगाया है शोल्डर का, इसके बराबर में स्केल रख के ऐसे सीधा कर देना इसको भी। देखिए हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पे भी सीने का नाप लूंगी। तो सीना हमारा 37 इंच का था, 37 का चौथाई भाग 9.25 पे एक निशान लगाना है। और नीचे कमर का भी निशान लगाना है। तो कमर हमारा 30.5 था, 30.5 का 7.5 इंच और एक सूत ज्यादा। और यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। उसके बाद
हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट की कटिंग के लिए सबसे मेन होता है बेल्ट की कटिंग करना। तो देखिए ये जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया था उसको निशान लगा के मैंने अलग कर लिया है। उस निशान को छोड़कर ये जो निशान लगाया था ऊपर वाला उस निशान पे इंची टेप रखना है आपको 3.5 इंच पे। 3.5 इंच का बेल्ट है तो आधा इंच दब जाएगा तो 3 इंच रह जाएगा। 3.5 इंच और इधर से ये जो निशान लगाया था उसके बराबर में इंची टेप रख के 3 इंच का निशान लगाना है। ये जो गला जिस साइड बनेगा उस साइड आपको 3.5 इंच लेना है और साइड में आपको 3 इंच का निशान लेना है। उसके बाद इस निशान को ऐसे सीधा कर देती हूँ। उसके बाद इस निशान को ये जो निशान लगाया था और इस निशान से आपको मिला देना है। हल्का तिरछा में आएगा, इस तरीके से सीधा कर लेना है आपको। देखिए बेल्ट का निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इस टक्स का लेंथ होगा हमारा 2 इंच का। 2 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पे भी एक 4 का निशान लगा के इस टक्स को इस तरीके से सीधा कर ले रहा है। देखिए अब साइड में टक्स लगाएंगे तो देखिए 2-2 इंच का हमें टक्स का गैप रखना है। तो ये इस पॉइंट पे इंच टेप रख के 2 इंच का एक निशान इधर लगाना है। 2 इंच का एक, जब भी इधर नाप लोगे तो इस पॉइंट पे आपको इंच टेप रखना है 2 इंच का। उसके बाद एक निशान लगाना है, एक निशान इधर लगाएंगे और जब ये आर्म होल के साइड तिरछे में एक निशान लगता है तो 3 इंच का लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो एक निशान यहाँ पे एक लेंगे। तो देखिए सब निशान हमने ले लिया है। अब इनको सीधा सीधा स्ट्रेट करके इस तरीके से मिला देना है। देखिए ये जो निशान लगा था इसको भी आर्म होल के कोने में सीधा कर देना है। और ये जो निशान लगाया था इसका देखिए इसका हल्का सा हम तिरछा में लेते, एकदम सीधा नहीं लेते, हल्का सा तिरछा में सीधा लगा दीजिए निशान। अब देखिए ये जो निशान लगा था चेस्ट का और कमर का उस निशान को इस तरीके से सीधा करके मिला देना है। और जो मेजरमेंट था मेजरमेंट का निशान भी इस तरीके से मिला देना है। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल कम होता है हमारा। तो देखिए इस कोने पे इंच टेप रख के 1 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच ले सकते हो या फिर 1.25 इंच ले सकते हो। 1 इंच से 2 सूत कम होता है 1.25 इंच का। उसके बाद हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करना सीख गए होंगे। ये बेल्ट वाला कटिंग है। मैंने आपको बेल्ट वाला कटिंग ही बता दिया था कि इंच टेप से नंबर भी बता दिया था कितना इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और सबसे पहले अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो हमने आधा इंच ज़्यादा लिया था इस इंच को छोड़कर ही आपको सीने का निशान लगाना है, कमर का निशान लगाना है, इस आधा इंच को छोड़कर, क्योंकि ये वाला आधा इंच काज पट्टी में दब जाता है इसीलिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। और निशान जब ये जो अंदर वाला निशान लगाया था उसी निशान पे कटिंग करना है, बाहर वाले निशान पे कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो टक्स लगाया था, टक्स का निशान लगाया था, उस कोने कोने पे यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि आपको सिलते टाइम पता चले कि कहाँ पे सिलाई चलाना है। ये देखिए जितना भी निशान लगाया था सब में छोटा छोटा कट लगा देना है। ये कट लगा दिया। उसके बाद ये जो बेल्ट का निशान लगाया था ये वाला, इसको तिरछे में ऐसे काट देना है, निशान के ऊपर से काटना है। देखिए इस तरीके से मैंने काट के बेल्ट को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे जो बंद वाला पार्ट है उसको भी काट के इस तरीके से अलग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा 2 पार्ट हो गया काट के। और इधर जो है इधर का भी बंद वाला हिस्सा हमें काट लेना है, काट के अलग कर देना है। तो देख सकते हो ये वाला हिस्सा भी कट गया है। दोस्तों अगर आपको ये 2 पार्ट की कटिंग हुआ है, देखिए एक तरफ हमारा चौक का निशान लगा लिया है, दूसरी तरफ भी चौक का निशान लगाने के लिए क्या करना है, ये जो चौक का निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर ऐसे बराबर करके रखना है इस पार्ट को। आपको चौक का निशान दूसरे पार्ट में लगाने में आसानी होगी इससे। ऐसे रख के
इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से मार दीजिए तो जो चौक का निशान है वो दूसरे पार्ट में भी बैठ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इधर वाला जो कट था उस पे भी एक कट लगा दीजिए ताकि आपको सिलने का टाइम पता चले कहाँ पे सिलाई करना है। तो देखिए चौक का निशान बैठ गया होगा। देखिए वीडियो में अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। इस तरह से पार्ट को बिछाकर अगर आप हाथ मार दोगे तो चौक का निशान इसमें बैठ जाएगा। देखिए ये चौक का निशान लगाने के बाद जो आपने ये कट लगाया था यहाँ पे, उसी कट पे सीधा सीधा इसको मिला देना है। देखिए कट लगाने से आपको दूसरे पार्ट में निशान लगाने में आसानी होती है। तो देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट का कटिंग भी हो चुका है और दोनों पार्ट में निशान भी लग चुका है कितनी आसानी से। और ये ब्लाउज है और ये देखिए इसके नीचे का ये बेल्ट है, दोनों बेल्ट की कटिंग हो चुकी है कितने अच्छे से। बहुत ही आसान था, आपको कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आप कटिंग करना सीख गए होंगे। बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब इसको साइड में रखते हैं और हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया था और ये जो बचा हुआ कपड़ा था, ये जो प्लेन साइड में एक साइड में जो बराबर कपड़ा है उसको हमने देखो दो फोल्ड में हमने फोल्ड किया है। डबल फोल्ड में फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करना है बराबर में। फोर्थ फोल्ड में आपको इस कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा दो बाजू निकलेगा, दो पार्ट में एक बाजू और दो पार्ट में एक बाजू। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले और स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो 4 इंच का मेरा तैयार ब्लाउज का बाजू है और 2 इंच का मैं मार्जिन रखूंगी, तो टोटल 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच का फोल्डिंग नीचे होगा और आधा इंच का फोल्डिंग ऊपर होगा। तो 6 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 15 इंच था, तो 15 इंच का 7 इंच। तो देखिए मैंने जब ब्लाउज की कटिंग किया था वहाँ पे कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और बताऊंगी आपको। जब ब्लाउज का आर्म होल की कटिंग करते हैं तो 15 इंच का हाफ 7.5 इंच और 1.5 इंच कम किया था वहाँ पे। लेकिन जब ब्लाउज की बाजू की कटिंग करते हैं तो उसके लिए 1.5 इंच कुछ कम नहीं करते हैं, उसका हाफ लेते हैं। कोई भी चीज का कटिंग करोगे बाजू का तो 1.5 इंच कम नहीं करना, पूरा हाफ लेना है। जितना भी बाजू आएगा उसका हाफ लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे तिरछे में इंच टेप रख के एक निशान लगा दिया है। अब देख सकते हो कितना इंच पे, 3 इंच पे अंदर करके इंच टेप यहाँ पे निशान लगा देना है। देखिए 7.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद मोहरी का निशान, मोहरी हमारा 12 इंच का है, 12 इंच का हमने 6 इंच पे एक निशान लगा दिया और 1.5 इंच का यहाँ पे एक मार्जिन ले लिया। और ये जो निशान लगाया था यहाँ पे इसको एक गुलाई दे देना है। देख सकते हो इस तरीके से आपको गुलाई दे देना है बाजू की। और एक ये तो बैक का हो गया और फ्रंट पार्ट के लिए भी एक गुलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया पीछे का और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच लिया था और यहाँ पे भी एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगा के इस निशान को हम सीधा कर लेंगे स्केल से। देखो इस निशान पे हमारी सिलाई चलेगी और इतना हमारा मार्जिन रहेगा। और 1.5 इंच का यहाँ पे भी आप निशान लगा सकते हो अगर आप न्यू ब्लाउज कटिंग सीख रहे हो तो। मार्जिन के लिए निशान लगा के फिर मार्जिन फोल्ड कर सकते हो। देखिए देखिए इतना हमारा मोहरी में फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा इधर फोल्ड हो जाएगा शोल्डर पे। तो निशान लगाना हो चुका है, कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बाजू की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे जो निशान लगाया था हमने 7.5 इंच का, वहाँ पे एक कट लगा देना है। कट लगाने से आपको पता चलेगा कि इसी कट से हमें सिलाई शुरू करनी है। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको इस तरीके से फैला लेना है और ये जो हमने अंदर वाला साइड चौक लगाया था उस निशान को इस तरीके से काट देना है कपड़ा। तो देख सकते हो मैंने फ्रंट और बैक बोला था, ये हमारा शोल्डर के पीछे जाएगा बाजू और ये वाला हमारा सामने रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बाजू की कटिंग हो चुकी है हमारी।
और ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग था, देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये इसकी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ब्लाउज की कटिंग करना सीख गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए ब्लाउज की कटिंग कितना आसान तरीके से हो गया है। हर चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी और आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर एक वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।